अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.2 और इसका क्वेश्चन नंबर 2 हम उसमें करते हैं सिंप्लीफाई विद द फॉलोइंग नंबर्स या फॉलोइंग इक्वेशंस। तो यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले ये सारे के सारे इनके पावर एक्सपोनेंशियल से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इनकी यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, ठीक है। जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे तो फिर ये सिंपली हमारे पास सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 81 है, 81 की पेयर बनाओ तो कितने आते हैं। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन 3 से होगी, 3 27, 3 9, 3 3 और 3 1। तो यहाँ पे 1 2 3 4, 3 रेज पावर हमारे पास कितना हो जाएगा 4। और यहाँ पे हम एक और स्टेप भी के साथ कर लेते हैं। ये -1/4 है, होल की पावर है, तो इसको दोनों के साथ सेपरेट कर लेते हैं। 16 है, 16 की पेयर बनाओ 2 8, 2 4, 2 2 और 2 1। तो 2 रेज पावर कितनी होगी 4 और ये -1/4। तो अब यहाँ पे 4 4 के साथ कैंसिल हो गई, 3 रेज पावर -1 हो गया। ये 4 4 के साथ कैंसिल हो गया, 2 रेज पावर -1। अब ये जो हमारे पास पावर होती है प्लस या माइनस में, अगर हम इसको नोमिनेटर से डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे या डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में, तो इनके पावर के साइन हमेशा क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो फर्दर जब हम इसको करते हैं तो 2 की पावर +1 और 3 की पावर +1 हो जाएगी। ये नोमिनेटर से डिनोमिनेटर में चेंज हुआ और ये डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में चेंज हुआ, तो इनके साइन यहाँ पे हमारे पास चेंज हो गए। इसी का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है कि 3/4 होल रेज पावर -2 डिवाइडेड बाय 4/9 होल रेज पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 16/27। अब सबसे पहले जो हमने सोल्व करना है, इस डिवाइड वाले साइन को ख़त्म करने की कोशिश करनी है, ठीक है। इस डिवाइड वाले साइन को ख़त्म करने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करना ज़रूरी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये -2 है, तो इसको हमने किस में चेंज कर देना है, प्लस में। यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। अब 3 4 है, 4 क्या होगा 2 स्क्वायर और 9 कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर, होल रेज पावर कितनी हो जाएगी, सॉरी 3 स्क्वायर हो जाएगी। और इनकी सेपरेट करके पावर लिख दो और ये मल्टीप्लाई बाय 16 की कितने हो जाएंगे हमारे पास 2 8, 2 4, 2 2 और 2 1। इसी तरीके से 27 है, 27 के हमारे पास हो जाएंगे 3 9, 3 3 और 3 1, 2 रेज पावर 4 और 3 रेज पावर 3। और यहाँ पे ये डिवाइड ही रहेगा, ठीक है। अब हम इस डिवाइड के साइन को जो मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करेंगे, तो यहाँ पे 4 है, 4 का यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 स्क्वायर का स्क्वायर 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, तो ये जो डिनोमिनेटर में होंगे वो नोमिनेटर में चले जाएंगे, नोमिनेटर वाले डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। जब हम इसे डिवाइड के साइन को किस के साथ चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई के साथ। तो 3 2 6 और साथ में कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 3 रेज पावर 3 और ये डिवाइड बाय 2 रेज पावर 6 और यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास 2 रेज पावर 4। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि जो पावर रूल है, पावर का जो एक्सपोनेंशियल का जो फार्मूला है, उसमें इनके जो भी पावर है प्लस माइनस हो रही होती हैं, सॉरी जो मल्टीप्लाई हो रही थी उनकी पावर को हम क्या कर देते हैं, प्लस माइनस कर देते हैं। अब 3 रेज पावर 2 नीचे है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, तो जो 3 रेज पावर 2 है जब ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। इसी तरीके से 2 2 कितना होता है 4, जब 4 नीचे आएगा तो वो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा।
तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे 3 रेज पावर 6, 3 रेज पावर 6 प्लस 3 और ये 2 है तो ये -2 डिवाइड बाय यहाँ पे 2 रेज पावर 6 प्लस 4 और ये 2 2 4 है तो ये -4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास एंड रिजल्ट कितना आ जाएगा 6 प्लस 3 9, 9 में से 2 निकालो तो कितना आ जाता है 3 रेज पावर 7 और ये 4 4 के साथ क्या हो गया कैंसिल हो गया तो 2 रेज पावर 6। तो ये हमारा यहाँ पे एंड रिजल्ट हो जाएगा। इसी का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में वो हमें कहता है 0.027 होल रेज पावर -1/3। तो इसको जब हम पॉइंट को ख़त्म करेंगे तो ये 0.027 डिवाइड बाय पॉइंट को जब खत्म किया तो इसकी जगह 1 आ गया, आगे 1 2 3 वैल्यूज हैं तो 3 0 हो गए और यहाँ पे कितना हो जाएगा -1/3। अब अभी हमने किया 27 और 27 के पेयर बनाते हैं तो कितना आ जाता है 3 9 3 3 और 3 1। तो 3 रेज पावर 3 होल रेज पावर कितनी आ जाएगी हमारे पास -1/3। अब ये 1 2 3 3 0 है तो 10 रेज पावर कितनी हो जाएगी 3 और इसकी पावर -1/3। अब हमने ये 1 2 3 0 यानी कि 10 रेज पावर 3 अदरवाइज इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन भी हम कर सकते थे, लेकिन हमारे जो यहाँ पे मेन यानी कि जो गोल है वो ये है कि हमने इस पावर को यानी कि ख़त्म करना है। अगर वो कैंसिल होती है तो जहाँ पे हमने उसको मान लीजिए इसको कैंसिल कर देना है तो यहाँ पे 3 3 के साथ क्या हो गया कैंसिल और ये 3 3 के साथ कैंसिल। अब 3 रेज पावर -1 है 10 रेज पावर भी -1 है तो 10 जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर प्लस हो जाएगी, नॉमिनेटर में जाएगा और 3 जब डिनोमिनेटर में आएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी प्लस। तो एंड रिजल्ट हमारे पास क्या होगा 10/3। इसी का क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहते हैं x रेज पावर 14 मल्टीप्लाई बाय y रेज पावर 21 मल्टीप्लाई बाय z रेज पावर 35 डिवाइड बाय y रेज पावर 14 और z रेज पावर 7 और इसकी इंडेक्स क्या है हमारे पास 7। अब जब भी इंडेक्स को खत्म करते हैं अंडर रूट होता है, इसकी पावर होती है 1/2, ये किसके इक्वल होता है ये अंडर रूट होता है। अगर यहाँ पे 3 होता है तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 1/3 करते हैं, अगर यहाँ पे जो वैल्यू भी होगी उसको हम 1 वो नंबर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे साथ साथ यानी कि 2 स्टेप करेंगे। सबसे पहला स्टेप x रेज पावर 14 नॉमिनेटर में डिनोमिनेटर में कहीं पे भी नहीं है तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय y रेज पावर 21 है, ये क्या y रेज पावर 14 तो जो स्मॉल वैल्यू है वो y रेज पावर 14 है तो ये ऊपर जाएगी तो 21 - 14 और यहाँ पे 35 में ये 7 है तो z रेज पावर 35 - 7 होल रेज पावर 1/7। अब इसको सबको सेपरेट करके लिख दो 1/7 मल्टीप्लाई बाय y रेज पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 1/7 मल्टीप्लाई बाय z रेज पावर 35 में 7 निकालो 28 मल्टीप्लाई बाय 1/7। जो होल की पावर थी 1/7 इसको सबके साथ सेपरेट कर दिया हमने यहाँ पे। अब ये 7 1 7 2 x रेज पावर 2 हो गया, 7 7 के साथ कैंसिल हो गया y रेज पावर 1 और 7 1 7 4 तो z रेज पावर 4। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आ गया z रेज पावर 4। इसी का क्वेश्चन नंबर 5, उसमें वो कहता है कि 5 मल्टीप्लाई बाय 25 होल रेज पावर n+1 माइनस 25 मल्टीप्लाई बाय ये मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है, डॉट जो है यहाँ पे y रेज पावर 2n
डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज पावर 2n प्लस 3 और -25 होल रेज पावर n प्लस 1। अच्छा, इसको सबसे पहले इनके अंदर सोल्व करना है, तो मैंने कहा कि सबसे पहले हमने इसकी क्या करनी है, प्राइम फैक्टराइजेशन करनी होती है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 5 है, 5 रेज पावर ये हमारे पास 1 हो जाएगी, और इसको जब करेंगे तो 5 5 25, तो ये n प्लस 1 हो जाएगा, माइनस इसको करेंगे तो 5 स्क्वायर और 5 रेज पावर 2n, 5 स्क्वायर 5 कितना होता है 25 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 रेज पावर कितनी है, इसकी पावर 1 है, तो इसको हम डायरेक्ट ही कर लेते हैं, 5 रेज पावर 2n प्लस 3 और ये प्लस 1, यानी कि 5 रेज पावर 1 थी तो ये प्लस 1 इसके साथ आ गया, माइनस यहाँ पे 5 स्क्वायर n प्लस 1। अब नेक्स्ट स्टेप में यानी कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 रेज पावर ये 2n प्लस 2, अब ये 2n प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, और ये प्लस 1 है तो इसको हम साथ में इसके प्लस कर दिया, और ये साथ में दरम्यान में माइनस है तो माइनस यहाँ पे लगाया। अब ये कितना है 5 रेज पावर 2n प्लस 2 और डिवाइड बाई कितना आ गया हमारे पास 5 रेज पावर 2n प्लस 4 और ये माइनस 5 रेज पावर 2n प्लस 2। अब यहाँ पे 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, ये 2n प्लस 2 है, यहाँ पे 5 रेज पावर 2n प्लस 2 4 है, और ये क्या माइनस 5 रेज पावर 2n प्लस 2। अब ऊपर वाले वैल्यूज में देखो तो सबसे जो छोटी वाली वैल्यू है वो क्या 5 रेज पावर 2n प्लस 2, और यहाँ पे क्या 5 रेज पावर 2n प्लस 2 प्लस 1, तो यहाँ से अगर हम कॉमन ले लें 5 रेज पावर 2n प्लस 2, तो अंदर क्या बचेगा 5 रेज पावर 1 माइनस सब कुछ यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो इसकी जगह पे 1 बच जाएगा। और इसी तरीके से जब इसको करेंगे यहाँ पे 2n प्लस 2 है, और यहाँ पे क्या 2n प्लस 4 है, यहाँ पे 2n प्लस 2 है, तो यहाँ से भी हमने क्या किया कॉमन लिया 5 रेज पावर 2n प्लस 2, और यहाँ पे 4 था 2 कॉमन चले गए तो यहाँ पे कितना बचा 2 और माइनस 1, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए कैंसिल हो गए, तो जो हमारा एंड रिजल्ट है वो कितना आ जाएगा 5 माइनस 1 और 5 स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/24। इसको हम 5 1 5 6 24, तो 1/6 हमारा एंड रिजल्ट हो जाएगा। इसी का क्वेश्चन नंबर 6 हम करेंगे। 6 में वो कहते हैं कि 16x प्लस 1 और प्लस 24 रेज पावर 2x डिवाइड बाय 2 रेज पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 8 रेज पावर x प्लस 2। ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते क्वेश्चन, सिर्फ सबसे पहले अगर जितने भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है हमने उसकी सबसे पहले क्या करनी है प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। तो जब हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 16 है, 16 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगी 2 8 2 4 2 2 और 2 1 2 रेज पावर 4 होल रेज पावर x प्लस 1 प्लस 20 के अब हमने यहाँ पे पेयर बना देने हैं। 20 के हमारे पास क्या पेयर बनेंगे 2 10 2 5 और 5 1 2 रेज पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 दो बार था तो 5 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो गया,
और 5 को हमने ऐसे लिख दिया। और यहाँ पे 4 का जब हम स्क्वायर करेंगे 4 होगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 स्क्वायर होल रेज पावर 2x डिवाइड बाई 2 रेज पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 8 है। 8 के जब हम पेयर बनाएंगे 2 3 जार 2 4 जार 2 2 जार और 2 1 जार 1 2 3 2 रेज पावर 3 होल रेज पावर x प्लस 2 आ जाएगा हमारे पास। अब इसको नेक्स्ट हम किस तरीके से करेंगे 2 रेज पावर 4x प्लस 4 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ पे 2 2 जार 4x 2 रेज पावर 4x और ये कितना है प्लस 2 है। तो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाई 2 रेज पावर 4x प्लस 2 डिवाइड बाई, अब यहाँ पे 2 रेज पावर कितना आ जाएगा x माइनस 3। अब ये मल्टीप्लाई हो रही है तो इनकी पावर प्लस माइनस हो जाएंगी तो प्लस 3x और साथ में कितना आएगा 3 2 जार 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे इन दोनों में से हमारे पास क्या चीज़ कॉमन आएगी 2 रेज पावर 4x प्लस 2 कॉमन आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे 4 है यहाँ पे प्लस 2 है तो 2 प्लस 2 कॉमन आएगा क्योंकि छोटे वाली इक्वेशन होती है वो हम कॉमन निकालते हैं। तो अंदर क्या बचेगा 2 रेज पावर 2 और प्लस यहाँ पे 5 बच जाएगा और यहाँ पे कितना आएगा इनको जब प्लस माइनस करेंगे तो 2 रेज पावर 4x और यहाँ पे इसको किया प्लस 3। अब यहाँ पे ये जो हमारे पास इक्वेशन बनी है इनके 2 रेज पावर 4x प्लस 2 और ये कितना हो जाएगा 2 2 जार 4 प्लस 5 डिवाइड बाई कितना आ गया ये 2 रेज पावर 4x प्लस 3। इसको अगर मैं इस तरीके से लिख देता हूँ प्लस 2 और मल्टीप्लाई बाई 2 रेज पावर 1 तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं क्योंकि जब इसको हम प्लस करेंगे तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 के इक्वल। तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए तो हमारे पास क्या आएगा 9/2 आंसर आ गया। इसी तो क्वेश्चन नंबर 7 64 होल रेज पावर -2/3 और ये डिवाइडेड का साइन है 9 रेज पावर -3/2। अब यहाँ पे सबसे पहले यानी कि हम इसके 64 के पेयर बनाने हैं। 64 के यहाँ पे हम पेयर बनाएंगे तो 64 2 32 2 16 2 8 2 4 2 2 और 2 1 1 2 3 4 5 6 2 रेज पावर 6 होल रेज पावर -2/3 और इस यहाँ पे 9 के बनाएंगे हम। जब 9 के पेयर बनाएंगे तो वो कितने होंगे 3 3 जार और 3 1 जार तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय 3 रेज पावर 2 और होल रेज पावर -3/2। अब इस जब डिवाइड के साइन को हम किस में चेंज करेंगे मल्टीप्लाई के साइन में, ठीक है। और यहाँ पे इसको कैंसिल कर दें 3 1 जार 3 2 जार और 2 रेज पावर कितना आ जाएगा -4 मल्टीप्लाई बाई कितना आ जाएगा 2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये कितना होगा 1/3 रेज पावर -3। अब इनको हमने क्या कर देना है ये डिनोमिनेटर में है और ये नॉमिनेटर में है। इसको नॉमिनेटर से डिनोमिनेटर में ले जाएंगे और इसको डिनोमिनेटर से नॉमिनेटर में तो ये 3 रेज पावर 3 हो जाएगा और ये 2 रेज पावर 4 ये हमारा एंड रिजल्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आगे क्वेश्चन नंबर 8 उसमें वो कहता है 3 रेज पावर n मल्टीप्लाई बाई 9 रेज पावर n + 1 डिवाइड बाई 3 रेज पावर n - 1 मल्टीप्लाई बाई 9 रेज पावर n - 1।
इसको हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे 3 रेज पावर n मल्टीप्लाई बाय 3 रेज पावर 2 और ये क्या होगा n+1 और यहाँ पे 3 रेज पावर n-1 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज स्क्वायर। 3 स्क्वायर किसके इक्वल होता है 9 के इक्वल होता है और ये n-1। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे 3 रेज पावर n और यहाँ पे +2n और +2 1 2 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 3 रेज पावर n-1 और यहाँ पे +2n और ये -2। अब यहाँ पे हमारे पास n रिजल्ट कितना हो जाएगा 3 रेज पावर 3n + 2 डिवाइड बाय 3 रेज पावर n + 2n कितना हो जाएगा 3n -3। अब इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे, अब इसकी पावर ये भी 3 यानी इसकी बेस भी 3 है, इसकी बेस भी 3 है। जब बेस सेम हो तो इनकी पावर क्या हो जाएगी प्लस माइनस हो जाएंगी। ये जो नीचे वाली रकम है जब ये ऊपर जाएगी तो ये अगर +3 है तो 3n है तो -3n हो जाएगा और -3 है तो ये +3 हो जाएगा। तो 3 रेज पावर 3n + 2 -3n + 3 तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए और 3 रेज पावर कितना आ गया हमारे पास आंसर 5 हो गया। इसका क्वेश्चन नंबर 9 और इस पार्ट का यानी कि ना लास्ट वाला क्वेश्चन है वो हम 5 रेज पावर n + 3 -6 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज पावर n + 1 और डिवाइड बाय कितना आ गया 9 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज पावर n -2 रेज पावर n मल्टीप्लाई बाय 5 रेज पावर n हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 5 रेज पावर n + 3 और ये 6 5 रेज पावर n + 1 और ये 9 है मल्टीप्लाई बाय 5 रेज पावर n -2 रेज पावर n और मल्टीप्लाई बाय 5 रेज पावर n। तो यहाँ पे जो सबसे छोटी वाली वैल्यू है अगर ऊपर नीचे को देखो तो 5 रेज पावर n है। तो यहाँ से भी हम इन दोनों में से कॉमन क्या लेंगे 5 रेज पावर n कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा 5 रेज पावर 3 -6 -6 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज पावर 1 और ये इधर से भी यहाँ पे हमने क्या लिया कॉमन 5 रेज पावर n कॉमन ले लिया और यहाँ पे कितना आ गया 9 -2 रेज पावर n। अब ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। 5 रेज पावर 3 हमारे पास किसके इक्वल होता है 5 रेज पावर 3 मतलब क्या होता है कि 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है तो वो कितना होता है 125 के इक्वल। तो 125 माइनस और 5 रेज पावर 1 5 के इक्वल होगा 5 6 30 और डिवाइड बाय ये 9 -2 रेज पावर n। इसको सॉल्व करने का हमारे पास कोई फायदा नहीं है तो इसको यहाँ पे हम क्या कर लेंगे 125 में से -30 को जब माइनस करते हैं तो कितना आ जाता है 95 ओवर 9 -2 रेज पावर n। ये हमारा इसका रिजल्ट हो जाएगा।